सुशांत मामले में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। सीबीआई आज फिर से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और रजत मेवाती से पूछताछ कर रही है। दरअसल सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ हो रही है और इस बीच खबर यह आ रही है कि कल शाम सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ईडी की टीम ने वित्तीय लेन देन की जानकारी सीबीआई से साझा की है। इसके साथ ही फोन डेटा की जानकारी भी सीबीआई को दी गई। शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्येश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और साथ ही मनीष पांडे भी जुड़ गए हैं। शम्स, मेरा सवाल आपसे ये कि दो थ्योरीज पर सीबीआई इस वक्त काम कर रही है। एक है मर्डर की थ्योरी, दूसरी है आत्महत्या की थ्योरी। लेकिन क्या नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के बाद और साथ ही क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद जो थ्योरी आत्महत्या की है उस पर सीबीआई ज्यादा काम कर रही है, उसकी ओर टिल्ट होती हुई दिख रही है? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे, उसको समझना चाहिए इस वक्त। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। जो पूरा सीन रिक्रिएट हुआ, जो डमी ट्रायल हुआ, उसमें एक चीज क्लियर हो गई कि उस कमरे में उस बेड पर खड़े होकर उस पंखे पे अब कोई फंदा कस सकता है और फांसी लगा सकता है सुशांत की जो हाइट का हो। लेकिन ये क्लियर है, ये मुमकिन है, क्योंकि पहले सवाल उठ रहा था कि बिना स्टूल बिना सहारे के ये मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल का जवाब मिला कि ये हो सकता है। लेकिन क्या सुशांत ने खुद फंदा कसा या किसी ने मार के झुलाया, इस सवाल का भी जवाब नहीं आया। ये जवाब मिलेगा आपको फॉरेंसिक जो टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और बाकी जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो देखेंगे तब बताएंगे। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आमतौर पे ये सुसाइडल केस में ही कराया जाता है ताकि लोगों के उसकी दिमाग को पढ़ा जा सके कि उसके आखिरी वक्त में क्या कुछ चल रहा था। तो सीबीआई का ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराना ये भी बताता है कि सीबीआई इस मामले को सुसाइड के एंगल से भी देख रही है। लेकिन सीबीआई का खुद कहना है कि वो मर्डर को भी रूल आउट नहीं कर रहे, क्योंकि हर एंगल से उस मामले की जांच कर रहे हैं। जो सारी पूछताछ अब तक हो रही है वो उसी सीन ऑफ क्राइम और 14 जून को लेकर हो रही है। तो ये सारी जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, हालांकि 2 दिन में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का एंगल बदला है। अब लगातार जो फाइनेंशियल एंगल है उसके ऊपर जांच हो रही है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है तो उनके पास सारे सवालों के पास इस बीच अपडेट आ रहा है कि संदीप सिंह के दुबई जाने को लेकर पूछताछ की जाए, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये कहा है कि संदीप सिंह से पूछताछ होनी चाहिए। दरअसल इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी काफी सक्रिय रहे हैं, समय समय पर ट्वीट करते रहते हैं और साथ ही अब इन्होंने सवाल ये पूछा है कि संदीप से पूछा जाए कि वो कितनी बार दुबई गए हैं जब से इस मामले की जांच चल रही है। दिव्येश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, प्राइम अक्यूज रिया कब वो यहां पहुंचेंगी, कब उनसे पूछताछ की जाएगी, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। आज पूछताछ संभव है? रिया चक्रवर्ती वो मुख्य आरोपी हैं और मुख्य आरोपी पूछताछ करने से पहले सीबीआई ये तैयार करना चाहते हैं कि आखिरकार उनके खिलाफ सबूत क्या हैं। सीबीआई के सूत्रों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती थे वो शुरुआती दौर में पूछताछ करते हैं तो वो सारे आरोपों को बोलेंगे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो बेकसूर हैं। लेकिन अगर उनके पास में सबूत रहेंगे, और इसीलिए जो 4 लोग थे उस दिन घर में मौजूद 13 तारीख और 14 तारीख को, उनसे जब से सीबीआई यहाँ पर आई है लगातार पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी पूछताछ की गई है। 8 जून को आखिर क्या कुछ हुआ था उसको लेकर पूछताछ किया गया और सीबीआई यह भी जानना चाहते हैं कि 8 जून को जब वो घर से निकल कर गई तो उसके बाद में क्या इन चारों में से किसी से संपर्क में थी या नहीं थी। तो ये सारे सवालों उनके जो जवाब है उससे सवाल तैयार करिए सीबीआई। वो सवाल तैयार करने के बाद में दिव्येश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिव्येश, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इस पूरे मामले में सक्रिय रहे हैं। अब उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि संदीप सिंह से ये पूछा जाए कि इस दौरान जब से जांच चल रही है तब से वो कितनी बार दुबई गए हैं, यानी कि कितनी बार उन्होंने विदेश यात्रा की है। जी सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे केस में काफी सक्रिय दिखाई देते रहे हैं। बार बार उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए और बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे मुद्दों पर इन्वेस्टिगेशन की मांग की है सुशांत की मृत्यु को लेकर। और अब संदीप सिंह, जो कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि वो ईडी के स्कैनर में थे और एक ट्रांजैक्शन मिली थी सुशांत सिंह राजपूत और संदीप सिंह के बीच, जिस वजह से ईडी भी उन्हें समन करने वाली है, उनसे पूछताछ करने वाली है। इसके बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि सीबीआई को भी संदीप सिंह को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। ये जो उनके ओवरसीज ट्रिप्स हैं उनके बारे में, कि जब से सुशांत की मृत्यु हुई है तब से वो कितनी बार देश के बाहर गए, लौटे, क्यों गए, किससे मिले, ये सारी चीजें वो क्लेम कर रहे हैं। पर अभी सीबीआई का दायरा
प्राइमरी फोकस जो है वो विटनेसेस पर है, की विटनेसेस पर है और अकाउंटेंट्स पर है, फाइनेंशियल ट्रेल को लेकर है। हो सकता है आगे बढ़कर सीबीआई संदीप सिंह से भी पूछताछ करे। तनुश्री पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त रिया के घर के बाहर से मौजूद है। तनुश्री, वहां से क्या अपडेट है, क्या हलचल आप देख पा रही हैं? 5 दिन हो चुके हैं नेहा, और सबकी नजर सिर्फ इस पे है कि सीबीआई रिया के घर कब पहुंचेगी। पर अभी तक जो रिया और उनके लॉयर बता रहे हैं हमको कि उनको किसी तरीके का समन नहीं दिया गया है सीबीआई द्वारा, और वो ये भी बता रहे हैं हमको कि जैसे ही उनको सीबीआई का समन आएगा, जैसे वो ईडी और मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए थे, वो पेशी लगाने पहुंच जाएंगे, प्रोब को ज्वाइन करेंगे। पर हम आपको बता दें कि यही बिल्डिंग है जहां रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज वेस्ट मुंबई में रहती है। बताया ये जा रहा है कि अभी अपने पिताजी और भाई शौविक के साथ वो अंदर रह रही हैं। सीबीआई का उनको अभी तक किसी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नहीं गया है। पर नेहा, जैसे कि देवेश बता रहे थे कि ये प्राइम अक्यूज्ड में मानी जा रही हैं, तो अभी सीबीआई पहले एक पूरा सवालों का चिट्ठा तैयार कर रहा है प्राइम विटनेसेस से क्वेश्चन करके। जैसे ही उन सवाल का चिट्ठा तैयार हो जाएगा, और जहां तक हमें पता चल रहा है 19 से 20 सबसे जरूरी सवाल कि जब रिया गई 8 जून को, उस डेट से लेकर जब सुशांत का देहांत हुआ, उन दोनों तारीखों के बीच ऐसा क्या हुआ कि शम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स, ये जो कॉल डेटा हैंडओवर किया गया है कल शाम, जो ईडी के साथ मीटिंग हुई थी सीबीआई की, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कोई ऐसा तथ्य, कोई ऐसा फैक्ट जिससे इस वक्त सीबीआई और ज्यादा तफ्तीश करे, उस चीज को और खंगाले कि आखिरकार कुछ ना कुछ ऐसा संदिग्ध जिसे लेकर आगे तफ्तीश बढ़ सके? देखिए, सीबीआई की टीम कल कोटक महिंद्रा बैंक भी गई थी, बाकी अकाउंटेंट से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन यहाँ मैं यहाँ पे बार बार कहूंगा कि ईडी का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है इस 15 करोड़ को लेकर, वो बिल्कुल अलग है, और जो सीबीआई की जांच है वो बिल्कुल अलग है। सीबीआई में अपनी जो उनकी टीम होती है उसमें भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो इकोनॉमी से जुड़े हुए क्राइम को देखते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो ईडी सीबीआई को नहीं देगी, और ना इस केस से सीबीआई का कोई लेना देना है। ईडी का मामला अलग चलेगा, सीबीआई का अलग चलेगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर ईडी को जरा सा भी डाउट होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, हेरफेर हुआ, तो वो रिया चक्रवर्ती को ईडी सीबीआई से पहले गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पे इसीलिए दोनों जांच अलग अलग है, लेकिन सीबीआई का फोकस, चूंकि बाकी कॉज ऑफ डेथ और बाकी क्या है वो तो जांच कर ही रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल एंगल से अब सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाई है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शम्स हमारे साथ बने हुए, अरविंद ओझा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, इस पूरे मामले में अब सबकी नजर उस ऑटोप्सी रिपोर्ट पर है जो कि एम्स के डॉक्टर सबमिट करेंगे शुक्रवार को। इस रिपोर्ट के जरिए क्या बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में स्पष्ट हो सकती हैं जिस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि लगातार सवाल इसी ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर भी उठाए जा रहे थे? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे केस का, और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो केस है अब सीबीआई के लिए खास तौर पर बात करें, जब से सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया है, फॉरेंसिक एविडेंस पर, और साथ ही साथ जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है जो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को सीबीआई को मिलेगा, उसकी पूरी छानबीन, उसकी पूरी जांच परख करने के बाद जो एम्स के डॉक्टर हैं सुधीर गुप्ता, वो आएंगे मुंबई, बहुत मुमकिन है ऐसा, और वो देंगे ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट। हालांकि 20% विसरा रिपोर्ट अभी भी प्रिजर्व है। तो ये इस पूरे केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्लियर होगा, कम से कम सीबीआई जिस तरह से अपनी तहकीकात कर रही है उससे क्लियर होगा कि क्या सुशांत को मौत से पहले कोई जहरीली चीज या बेहोशी की दवा दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये हत्या है या आत्महत्या है, क्योंकि क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा चुका है। कई तरह के बयान जो चश्मदीद है जो मौका वारदात पर मौजूद थी उनसे लिए गए थे, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये किसी भी केस की जांच की दिशा को तय करते हैं। शायद यही वजह है कि जो भी मुंबई पुलिस से कलेक्ट किया था सीबीआई ने और एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भेजा था, उसको वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बाद वो मुंबई आएंगे, वो रिपोर्ट देंगे, और फिर वहां से रुख कुछ अलग सीबीआई का तय हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि उस विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद मुंबई पुलिस के अफसरों से भी सवाल जवाब किया जाए, जो कॉपर अस्पताल के डॉक्टर हैं उनसे भी सवाल जवाब किया जाए, और जो चश्मदीद मौका वारदात पर मौजूद थे उनसे भी सवाल जवाब किया जाए। इसलिए ऑटोप्सी रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये जो एग्जामिन किया जा रहा है, जब ये सीबीआई को सौंपा जाएगा तो ये बहुत मायने रखेगा इस केस में। लौटेंगे आपके पास अरविंद। दिवेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। दिवेश, आज
काफी देर की पूछताछ तो हो चुकी है, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है अगले कितने घंटों तक ये पूछताछ चल सकती है? क्योंकि पहले भी जो गवाह आज मौजूद हैं अंदर इस गेस्ट हाउस के, उन्हें पहले ही बुलाया जा चुका है, लेकिन क्योंकि उनके बयानों में थोड़ा फर्क नजर आया, इसलिए दोबारा उनसे पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, इनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है, उन्हें फिर आज बुलाया गया है। और जैसे कि हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि आज उन दोनों को एक साथ बिठाकर कन्फ्रंट किया जाएगा। जो भी इनकंसिस्टेंसीज मिल रही हैं दोनों के स्टेटमेंट में, दोनों ही उस वक्त घर में मौजूद थे जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए थे, और इसीलिए इनकंसिस्टेंसीज को क्लियर करने के लिए, उसमें क्लैरिटी पाने के लिए सीबीआई आज दोनों को एक साथ बिठाकर कन्फ्रंट कर रही है। इसके अलावा एक टीम संदीप श्रीधर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो कि सीबीआई की विंग्स हैं, उसके अफसर भी इस एसआईटी में शामिल हैं। इसीलिए वो लोग फाइनेंशियल एंगल को प्रोब करेंगे, जो भी फाइनेंशियल एंगल का आरोप है उससे प्रोब करेंगे, और वो लोग संदीप श्रीधर से पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा रजत मेवाती, जो कि अकाउंटेंट थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो आ चुके हैं ईडी के, सीबीआई के दफ्तर, और वो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनसे एक तीसरी टीम पूछताछ कर रही है इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। नेहा, दिन भी एक्शन जारी है। आज भी सीबीआई ने लगातार सुशांत मौत मामले में गवाह रहे कई लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई ने नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और रजत मेवाती से पूछताछ की। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कल शाम सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ईडी की टीम ने वित्तीय लेन देन की जानकारी सीबीआई के साथ साझा की। इसके साथ ही फोन कॉल्स, डेटा की जानकारी भी सीबीआई को सौंप दी गई। तो ईडी ने सीबीआई के साथ मीटिंग करके जो भी जानकारी अब तक हासिल की थी, जिसकी सीबीआई को जरूरत है, उसे हैंडओवर कर दिया है। ये मीटिंग दरअसल कल शाम को हुई है। अब सुशांत की ऑटोप्सी का सच ये बताया जा रहा है कि जल्द सामने आ सकता है। सुशांत की ऑटोप्सी पर रिपोर्ट डॉक्टर सौंपेंगे। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ हैं और दिवेश डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से हैं। सबसे पहले दिवेश, आपका रुख करते हुए, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है इस गेस्ट हाउस में, किससे पूछताछ की जा रही है और सुबह से वहां पर क्या घटनाक्रम रहा है? नेहा, आपको बता दें, संदीप श्रीधर, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और सारे बैंक ट्रांजैक्शंस ऑडिट संभालते थे सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस का और उनके अकाउंट्स का, उन्हें आज बुलाया गया है। पहली बार उनसे आज फाइनेंशियल एंगल के बारे में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जो चार्जेस के सिंह, जो सुशांत के पिता हैं, उन्होंने लगाए थे, उसमें 15 करोड़ रुपए का गबन का भी चार्ज है रिया चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों पर, और इसीलिए संदीप श्रीधर का स्टेटमेंट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। और संदीप श्रीधर को आज पहली बार बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले ही 2 बार संदीप श्रीधर से पूछताछ कर चुकी है, मुंबई पुलिस 2 बार पूछताछ कर चुकी है, और अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। आज तक से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संदीप श्रीधर ने यह बताया था कि किसी भी तरीके का कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था सुशांत के अकाउंट से, और किसी भी तरीके का पैसा, जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, वैसा कोई भी पैसा जाते हुए उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। पर सीबीआई अपनी जांच खुद करेगी, स्पेशलिस्ट फोरेंसिक ऑडिटर्स का मदद लेगी, और ऑडिटर्स के मदद से फिर से इन अकाउंट्स को खंगाला जाएगा, फिर से सारे ट्रांजैक्शंस को खंगाला जाएगा, और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हुए थे। इसमें कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस ईडी को भी लग रहे थे, क्योंकि कैश विड्रॉवल बहुत ज्यादा था। बैंक ट्रांजैक्शन नहीं मिले थे, डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन सुशांत और रिया के अकाउंट के, पर कुछ बड़े कैश ट्रांजैक्शन मिले थे, जिसमें कैश विड्रॉवल कुछ बहुत बड़े अमाउंट का, लाखों में हो रहा था। उस बारे में पूछताछ ईडी ने की थी, और अब सीबीआई नए स्तर से
संदीप श्रीधर से पूछताछ कर रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास देवेश। मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही अरविंद ओझा भी हैं। शम्स, जिस तरीके से श्रीधर ने ये जानकारी दी कि अभी तक कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इस बीच क्या पूरी तरीके से इस बात को नकारा जा सकता है कि सुशांत के दिमाग में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात हावी हो, या फिर उनके जो बिजनेस पार्टनर्स थे उन्होंने कोई घालमेल किया हो, कोई ऐसा घपला जो उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो उनके मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा हो? इस पर क्या कोई डिटेल, क्या कोई अपडेट मिल पाई? देखिए, जहां तक फैक्ट्स की बात है तो अब तक ईडी अलग जांच कर रही है फाइनेंशियल इस पूरे मामले को लेकर, और सीबीआई की टीम अलग जांच कर रही है। ईडी की जांच का सीबीआई से कोई लेना देना नहीं। ईडी की जो अपनी फाइंडिंग्स होगी वो ईडी अपने तरफ से कोर्ट में दाखिल करेगी। हाँ, एक दूसरे की हेल्प जरूर कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन की अदला बदली, लेकिन बाकी चीजें एक दूसरे से शेयर नहीं करते क्योंकि दोनों अलग एजेंसी हैं। कुल मिलाकर इस वक्त जो जांच चल रही है, एक बहुत अहम चीज ये है कि अगर आप पिछले 3 दिनों से देखें, शुरू के 3 दिनों में एक साथ रूम और पूरा ये पता करना था कि मौत कैसे हुई, सुशांत की मौत का सच क्या है। पिछले 2 दिनों से अब थोड़े सा जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है दूसरी लाइन पर है, वो ये है जो फाइनेंशियल इसमें घपले की और बाकी बातें आ रही है, लगभग 15 करोड़ की जो एफआईआर में दर्ज है। क्योंकि ये सारी चीजें सीबीआई को इसलिए जानना है क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो अक्यूज नंबर 1 है इस वक्त जो एफआईआर में दर्ज है, उनसे जब पूछताछ होगी, क्योंकि रिया को जो सबसे बड़ा तमाम सवालों का जवाब देना, उनमें से एक अहम यही है कि जो सुशांत के पैसे हैं उस पैसे का कोई हेरफेर हुआ, उनके परिवार के अकाउंट्स में गया। तो जब तक इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए सीबीआई उन सारे सवालों के जवाब नहीं ले लेती, उसके बाद ही वो रिया से सवाल करेगी। तो एक तरफ वो भी जांच चल रही है। एक अहम आपको और जानकारी दे दूं कि जो सीबीआई ने फॉरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी थी दिल्ली में डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी टीम को, मंडे से उस पर उन्होंने स्टडी करना शुरू किया है। और जो मेरी खबर है वो 3 दिन तक इस पे अपना पूरी स्टडी करेंगे और इसके बाद शायद थर्सडे को वहां से ये टीम मुंबई आएगी, खुद डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी आएंगे, और फ्राइडे तक मुझे लगता है कि शायद वो अपनी फाइंडिंग्स दें डॉक्टरों से पूछताछ के बाद और बाकी चीजें। और अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई फाउल प्ले है तो फिर उसको दोबारा वो जांच के लिए दोबारा जांच ठीक है, लौटेंगे आपके पास शम्स। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, एक जो थ्योरी कल ये कही गई कि सुशांत के कमरे में एक बाथरोब था, बाथरोब की एक बेल्ट थी, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि उससे सुशांत ने फांसी के फंदे तक लटकने की कोशिश की या नहीं। क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या इस बात को हम सही माने कि जो हरा फंदा दिखाई दिया पंखे पर और उसकी तस्वीरें और वीडियो दिखाई दी, उसी से सुशांत ने आत्महत्या की कोशिश की, या फिर इस पूरे बाथरोब का क्या एंगल है? जी देखिए, मैं नेहा सबसे पहले बता दूं कि दरअसल ये केस सीबीआई के पास गया क्यों। वो आखिरी तस्वीर अभी तक सभी को ये मालूम है कि सुशांत ने आत्महत्या की, लेकिन वो आखिरी तस्वीर जब भी पंचनामा पुलिस करती है तो तमाम मौका मुआयना करती है, हर जगह की तस्वीरें खींची जाती हैं, जो केस में आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो काम करती है। लेकिन वो आखिरी तस्वीर मिसिंग है जिसमें वो फंदे से लटके हुए हैं। जो तस्वीर सामने आई उसमें सुशांत बेड से लेटे हुए हैं। शायद यही वजह है कि मुंबई पुलिस के बाद जांच सीबीआई को गई। जो पुलिस ने पंचनामा किया था मुंबई पुलिस ने, उसके मुताबिक एक बेल्ट जरूर पड़ा हुआ था और वो टूटा हुआ पड़ा था। तो क्या सुशांत ने पहले बेल्ट से आत्महत्या की कोशिश की लेकिन बेल्ट टूट गया, इस वजह से जो हरी शर्ट है उसको फंदा बनाया? इस मामले की तफ्तीश अब सीबीआई करेगी कि, और शायद ये वजह कि क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया गया तो इन चीजों को भी बहुत गौर किया गया। अब सीबीआई इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा, बहुत अहम सवाल पूछा, और ये सभी को कंफ्यूज भी कर रहा है कि आखिर उस वहां बेल्ट क्यों पड़ा हुआ था, किस लिए पड़ा हुआ था? क्या इतनी डेस्परेशन थी, हर हाल में सुशांत मरना चाहते थे, इस वजह से पहले उसको फंदा बनाया, वो टूटा तो फिर हरी शर्ट को फंदा बनाया? तो इन तमाम चीजों की नेहा सीबीआई तफ्तीश करेगी। एक चीज और बताना चाहता हूं कि दरअसल पिछले अगर 2 साल की बात की तो 2 साल की पूरे लाइफ की जो स्टडी है वो अब सीबीआई कर रही है कि आखिर पहले क्या था, हाल फिलहाल में जिस तरह की डिप्रेशन की बात कही जा रही है, क्या वास्तविक में ऐसा था या नहीं था, इन चीजों की भी तहकीकात की जा रही है। ठीक है, हमारे संवाददाता मुनीश भी इस वक्त डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुनीश, जो पहले एक थ्योरी दी गई थी कि सुशांत दरअसल किसी डिप्रेशन में नहीं थे, मानसिक तनाव में नहीं थे, परिवार ने भी ये बात कही, कई दोस्तों ने भी ये बात कही है और अपने इंटरव्यूज में भी उनके दोस्तों ने कहा है कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकते। लेकिन 2 अहम गवाह
नीरज और सिद्धार्थ पिठानी जो उसी घर में मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उनका क्या कहना है, उनका वर्जन क्या है सीबीआई के सामने? क्योंकि सीबीआई ये जरूर जानना चाहेगी कि क्या कोई पिल्स लेते थे सुशांत अपने डिप्रेशन के लिए, या फिर कोई किसी तरीके का कोई ऐसा संकेत जिससे साबित हो सके कि वाकई मानसिक तनाव से जूझ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। देखिए ना, इस मामले की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इस मामले में जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहले सुशांत का ट्रीटमेंट किया था, मुंबई पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया हुआ था। और वो डॉक्टर जो है, क्योंकि किसी भी मरीज और डॉक्टर के बीच में एक कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो साइन किया जाता है, इसकी वजह से वो डिटेल्स बाहर नहीं आ पाई। लेकिन जानकारी मिली कि मुंबई पुलिस ने उन डॉक्टर से संपर्क किया, उनके बयान भी दर्ज किए और ये बातें कुछ सामने आई थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने खुद ये बात कही थी कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, डिप्रेशन में थे वो और उसकी दवाएं ले